जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है पहली फरवरी, 1 फरवरी और 1 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। और आज हमको जीएस के पूरे 20 प्रश्न मिल गए हैं। साथ ही साथ साइंस के भी हमको बहुत भारी मात्रा में प्रश्न मिल गए हैं, 10 प्रश्न मिल गए हैं। यानी कि जीएस और साइंस के हमको 30 प्रश्न मिल गए हैं। टोटल 35 प्रश्न आए थे, केवल साइंस के 5 प्रश्न हमको नहीं मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जिन लोगों ने भेजे हैं उनको धन्यवाद दे देते हैं। संजय पाटीदार जी जो कि रतलाम से हैं, प्रीतम जी आष्टा से हैं, भूपेन जी हरदा से, हेमंत जी शिवपुरी से, नीरज जी छिंदवाड़ा से, संजीव जी शिवपुरी से, पूनम जी भिंड से, रघुवीर जी ग्वालियर से, अनूप दुबे जी सागर से, साहिल लोधी जी सागर से, आराधना जी भिंड से, रविंद्र जी इंदौर से, सुनील जी महगांव भिंड से और बीरेन जी इंदौर से। इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। चूंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ है, इसलिए ये आपके पेपर में पूछा गया है। ये 1956, 60 और 64 की जो ओलंपिक टीम थी उसके गोलकीपर थे और 68 की टीम में इनकी जगह नहीं बन पाई थी, इसलिए इन्होंने फिर हॉकी छोड़ दी थी। लेकिन ये आपके उसमें थे, क्या कहते हैं, ये आपके फौजी थे, आपके सेना में थे, तो सेना की तरफ से हॉकी खेलते रहे। कनेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। डब्ल्यूएचओ में शामिल देशों की संख्या पूछी गई थी या फिर डब्ल्यूटीओ में शामिल पूछी गई थी? तो अगर डब्ल्यूटीओ का देखें तो 164 वर्तमान में देश हैं और डब्ल्यूएचओ में 194 है। तो अगर डब्ल्यूएचओ का पूछा गया था तो आप 193 लगा देते थे। ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, ऑप्शन थोड़े पुराने भी हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है प्रश्न कई पुराने, कहीं किसी जगह से उठा के रखा गया हो, अब तक सदस्य बढ़ गए हों। और अगर डब्ल्यूटीओ आया था तो 163 लगा देते। ठीक है, अगला था सतखंडा महल कहाँ स्थित है? और इसके साथ एक और कोई जगह लिखी हुई थी, ये दोनों जगह कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप ऐसे देखोगे कि सतखंडा महल, तो देखो बहुत सारी जगह हो गया, हमारे भिंड में भी किले में मतलब वो 7 ऐसे ऐसे बने हुए, तो उसको हम सतखंडा बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पर भी 7 का कॉम्बिनेशन है तो उसको सतखंडा बोल दिया जाता है। तो इसके साथ में एक और इमारत का नाम दिया गया होगा, फिर हम बता पाएंगे कि ये कहाँ पर है। जैसे कल के पेपर में आया था ना कि 64 योगिनी का मंदिर व एक आध मंदिर के नाम और लिखे हुए थे कि ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं। तो 64 योगिनी का मंदिर काफ़ी जगह है, जैसे जबलपुर में मैं खुद गया हूँ। ठीक है, मुरैना का आपसे पहले भी पूछ चुके हैं। अब उसका आंसर था खजुराहो, क्योंकि 64 योगिनी का मंदिर खजुराहो में भी होगा, साथ में 1-2 मंदिर और थे उनके भी नाम दे दिए, तो वो तीनों आपके खजुराहो में ही मिलेंगे। तो इसलिए उसका आंसर वैसा हो जाएगा। ऐसा ही ये प्रश्न था आपका, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। वैदिक सभ्यता का उदय किस नदी से माना जाता है? मैंने इसको सर्च नहीं कर पाया, आप थोड़ा सर्च कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कहाँ है? वो सिंधु घाटी के किनारे पे बसी हुई थी सभ्यता। ऐसे ही वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ठीक है, ये आपको बताना है, शायद ब्रह्मपुत्र होगा, लेकिन आप लोग चेक करिएगा। त्रिकूट पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये जो त्रिकूट पर्वत है ना, ये मैयर से में अवस्थित है और यहाँ पर शारदा माता का मंदिर बना हुआ है त्रिकूट पर्वत पर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? देखो कांग्रेस के अधिवेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिए। पाठशाला अकेडमी वाले सर ने जो जो पढ़ाया है, आपके जो जो अटपटे टॉपिक आ रहे थे उन सभी से प्रश्न आए हैं, आज के ही पेपर का आप देख सकते हो, तो वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो खुद से पढ़ लो। तो ये 4 थे हमारे ऑप्शन, इनमें से आपका सही ऑप्शन मुंबई हो जाएगा। उस समय मुंबई को बम्बई बोलते थे। 1885 की बात है जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। एओयूम आपके पहले अध्यक्ष थे, इन्होंने मतलब इनने स्थापना की थी एओयूम ने, और फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। 28 दिसंबर 1885 की बात है इसकी स्थापना। और भी डिटेलिंग आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। कथकली किस नृत्य का देश है? दिल्ली किस प्रदेश का नृत्य है? तो दिल्ली एक प्रदेश का नृत्य पूछा जा रहा है, ये केरल का है, ये भी सर आपके पढ़ा चुके हैं। 2 सिर वाली मूर्ति से रिलेटेड कोई एक प्रश्न आया हुआ था। अब कैसा प्रश्न था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है? ये ऑप्शन थे बरेली, महाराजगंज, बिजनौर। तो ये बिजनौर को आपको गंगा नदी का प्रवेश द्वार बोला जाता है यूपी में। खाम बाबा की ऊंचाई बोली थी, हेलियोडोरस खंबे की ऊंचाई। पहले पूछा गया था एक और प्रश्न कि हेलियोडोरस का खंबा किससे निर्मित है? तो पाषाण यानी पत्थरों से। हमने उस समय भी आपको बोला था कि इसको डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, तो इसकी ये है 20 फुट 7 इंच इसकी आपकी ऊंचाई है। और ये देखिए, ये जो ऊंचाई थी ये सर पहले भी आपको बता चुके हैं, उन्होंने जो खाम बाबा वाला एक वीडियो बनाया उसमें सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वहाँ पर वो नोट्स में भी आपको मिल जाएगा।
भारत में सोने की खदान किस राज्य में है? तो गोलकुंडा में है। अब ये गोलकुंडा क्या है, आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में? अभी ये जो डिवाइड हो गया ना, हो सकता है ये तेलंगाना में चला गया हो। मैंने गूगल सर्च किया लेकिन वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख दी हैं। आप लोग किसी शिक्षक से यहाँ पर कंसल्ट करा लेना। बंदर हीरा प्रोजेक्ट ये आपका मध्य प्रदेश के किस जिले का है? तो ये छतरपुर बक्सवाहा का है। मैंने इसके बारे में बक्सवाहा के जंगलों के बचाव के लिए एक वीडियो भी बनाया था तकरीबन 6-7 महीने पहले। उम्मीद है शायद आप लोगों ने वह देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं नीचे एक लिंक पिन कर दूंगा और आप बताइएगा क्या मुझे इस तरीके के और भी वीडियो बनाने चाहिए। जीएस के जो ताज़ा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर मतलब डिटेल स्टडी का वीडियो था वो, तो आप बताइएगा उसको देखकर क्या मैं ये काम सही कर पाऊँगा। ठीक है, मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा उस वीडियो की लिंक। गोविंदगढ़ या गोविंद महल में किस राजवंश के शासकों ने निवास किया? ऐसा प्रश्न था, तो ये मुझे मिला नहीं। इसका आंसर देख लीजिएगा आप। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो 1915 का कोई एक्ट था और ये भी सर ने पढ़ाया था, कल ही उन्होंने इसका लेक्चर डाला था और ये आपका पेपर में आ गया। तो मैं उसी वीडियो को आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से आप देखिए या सर के नोट्स देखिए। ठीक है, ग्वालियर खंडपीठ की नई इमारत को लेकर भी प्रश्न आया था, ये भी सर के नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है नीति आयोग द्वारा निकाले गए गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, चौथे नंबर पर आया मध्य प्रदेश। टॉप किया था बिहार ने, झारखंड, यूपी और फिर चौथे पे एमपी। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो शांता रंगास्वामी थी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली टेस्ट टीम गई थी, 1976 की बात है ये। खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है या फिर ऐसा कुछ? तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने घोषणा जरूर की थी कि 5% का हम सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देंगे, तो शायद उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया होगा। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न था। अब देखो, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद तो बहुत लोगों ने किया होगा, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया या फिर कौन बाहर से आया, ऐसा करके कुछ होगा। तो विलियम विल्किंस जो हैं ये आपके अंग्रेज थे। 1770 में ये भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लेखक के तौर पर। फिर इनका काफ़ी कद बढ़ता गया, एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक बने। ठीक है, और भी काफ़ी जगह ये काम करे। इन्होंने थोड़ा अपने लिए, भारतवासियों के लिए थोड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, और इन्होंने भगवत गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विलियम विल्किंस इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, विलियम विल्किंस ने काफ़ी अच्छे काम किए। हो सके तो आप विलियम विल्किंस के बारे में 2-4 चीज़ें पढ़ लेना, एक आध प्रश्न और भी इस पर बन सकता है। अब देखते हैं साइंस के प्रश्न। साइंस का प्रश्न था अमीबा का आकार कैसा होता है? चप्पल जैसा, प्लाज्मा द्रव जैसा, तो ऐसे ऑप्शन थे। वैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी तरीके का आकार ले लेता है कि नहीं? तो प्लाज्मा द्रव ये भी ऑप्शन हो सकता था आपका। आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ऐसा लिखा हुआ था, त्वचा व आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ठीक है, मायोपिया का दूसरा नाम पूछा गया था। ये आपका कोई दृष्टि दोष है, तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न पूछा गया था। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, ये पूछा गया था। और जो उत्तर थे वो लगभग में थे, जैसे 8 मिनट, 6 मिनट, इस तरीके से लिखा था। निम्न में से किस में कोयलम पाया जाता है? ये कोयलम का मतलब होता है कि मतलब पोलापन। ठीक है, और फिर ऑप्शन दिए होते, कुछ पेड़ों के ऑप्शन दिए होंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है, प्रोटीन, वसीय अम्ल, ये सारे जितने भी भोजन के तत्व होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ लेना। लिपस्टिक को लाल करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? हड्डियों में ऐंठन या दर्द किसके जमाव के कारण होता है? एब क्या है? ये एब कुछ था, ये महिलाओं से रिलेटेड कुछ था। और ये क्या है, ये पूछा गया था। एक गेहूं व धान की खेती से संबंधित एक प्रश्न था कि किस में बढ़ोतरी करने से रिलेटेड, ऐसा कुछ। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। और अगर आपको ये प्रश्न डाउनलोड करने इनकी PDF, तो आप तपोभूमि TAPOBHOOMI ये सर्च करिएगा @ लगा के, कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आपको एक चैनल मिल जाएगा तपोभूमि क्लासेस नाम का। वहाँ पर आप 8 जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो मैथ रीजनिंग के हों, चाहे GS और साइंस के हों। ठीक है, तो साथ ही साथ वहाँ पर आपको पाठशाला अकेडमी के जो सर हैं, जो आपके विशेष टॉपिकों पर वीडियो बना रहे हैं, उनकी भी लिंक और PDF भी मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय माता दी।